Hello students, in today's class I am going to discuss numerical of this chapter DC circuit and measurement। जैसा कि बच्चों पीछे की क्लासेस में मैंने दो चैप्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम्स लॉ और डीसी सर्किट मेजरमेंट के थ्योरी डिस्कस किया था। साथ में हमने ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे। जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट एंड एलिमेंट के कुछ न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड लेवल के हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इसके बाद हम आप लोगों को नीट के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर आईटी मेंस के, देन एडवांस के। तो अभी चलते हैं हम लोग बच्चों। पहला क्वेश्चन है इसका, a resistance capital R is connected to a cell of EMF small e and internal resistance is small r. Potential difference across the resistance capital R is found to be V. State the relation between small e, V, capital R and small r. तो बच्चों इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था जैसे डेरिवेशन में सेल के ईएमएफ को जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अगर ये किसी रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड होता है, इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। तो इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने, वो रिलेशन था कैपिटल ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये रिलेशन बताया था मैंने। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, ईएमएफ को स्मॉल ई लिख दिया है, ठीक है, तो स्मॉल ई लिख दीजिए। वी क्वेश्चन में है, रहने दीजिए। आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी बाई आर होती है, तो वी बाई आर लिख दीजिए, क्योंकि आई रिलेशन नहीं है, स्मॉल आर कॉपी कर लिया। वी को कॉमन ले लीजिए, तो ई इक्वल टू वी कॉमन इन द ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल ई, कैपिटल वी, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ईएमएफ और पीई में रिलेशन एस्टेब्लिश करने थे। फिर से मैं एक बार और लिख देता हूँ रिलेशन। क्या था बच्चों, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, और ई बाई वी माइनस 1 भी एक रिलेशन होता है, ठीक है बच्चों। और इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा था, एक रिलेशन ये भी है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इसमें 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम are connected in series to a battery. The battery is then connected to a parallel combination of 2 identical resistors, each of resistance 6 ohm. Find the current delivered by the battery. तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर 3 आइडेंटिकल सेल हैं जिनका ईएमएफ 2 वोल्ट है बच्चों। तो 3 आइडेंटिकल सेल में सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है। तो बना लेते हैं 3 सेल, एक सेल ये, दूसरा सेल ये और तीसरा सेल ये। सभी के ईएमएफ 2 वोल्ट हैं, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो टोटल बच्चों यहां से यहां तक टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ जैसा कि हम लोग अपना नोटेशन यूज कर रहे हैं कैपिटल ई, 6 वोल्ट हो जाएगा। और ये कनेक्टेड है किससे, कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 6 ओम। तो 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, ईच हैव रेजिस्टेंस 6 ओम। तो ये हमने 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस बना दिए, 6 ओम इसका भी रेजिस्टेंस है और 6 ओम इसका भी रेजिस्टेंस है। पूछा गया है करंट कितनी इससे ली जा रही है, इस बैटरी से। फाइंड द करंट डिलीवर्ड थ्रू द बैटरी, डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो 0 मान लेंगे।
तो एक फार्मूला पढ़ाया गया था आप लोगों को, I इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो EMF टोटल सीरीज में बच्चों ऐड हो जाएगा 6 वोल्ट। पैरेलल वोल्टेज ऐड नहीं होता है पर सीरीज में तो ऐड होता है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट। कैपिटल आर रेजिस्टेंस देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R अगर निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6। देयरफॉर कैपिटल R इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो कैपिटल R निकल गया बच्चों 3। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो 6 बाई और ये बच्चों आएगा ओम में, तो वोल्ट पर ओम ये एम्पियर में आ जाएगा। 6/3 2 हो जाएगा बच्चों, तो 2 एम्पियर। इसका आंसर हो गया बच्चों 2 एम्पियर। फिर से देख लीजिए, EMF टोटल 6 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू 3 ओम हो गई, तो 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एम द बैटरी सोन इन द फिगर। तो देखिए बच्चों, ऊपर बैटरी का टोटल वोल्टेज सीरीज में है, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में है, सभी के पॉजिटिव लेफ्ट में है और नेगेटिव राइट में है, तो ऐसे में EMF ऐड हो जाता है। तो टोटल EMF यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 6 वोल्ट, पैरेलल में EMF ऐड नहीं होता है, तो टोटल EMF यहाँ पर आएगा बच्चों सिर्फ 6 वोल्ट। सिंपल न्यूमेरिकल है, और ये जितने भी न्यूमेरिकल है बोर्ड के आए हुए न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिगर बिलो शो 5 DC source cells. Their EMF are shown in the figure. EMF of the battery AB is 8 volt, 4 volt, 16 volt, 2 volt. तो ध्यान से देखिए इस सर्किट को, ऊपर सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये EMF यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इनके सभी के पॉजिटिव लेफ्ट में है, नेगेटिव राइट में है, तो सबका EMF ऊपर आएगा 5 to 7 + 1 8, नीचे 4 + 4 8। पैरेलल में वोल्टेज ऐड होता नहीं है, तो टोटल EMF यहाँ पर आएगा बच्चों 8 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? पहला ऑप्शन सही है, 8 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारा हो गया 4, ये नेट जरा बच्चों देख ले कोई छूट तो नहीं गया, 3 2 और ये हमारा हो गया 1। ठीक है, कोई छूटा नहीं। 5th भी हो गया, सॉरी 4th हो गया, और 5 पर आते बच्चों। ये क्वेश्चन पढ़िए। और 2 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो 2 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, जिसका EMF E दे रखा है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है 0.1 ओम होगा, जो यहाँ पर प्रिंट नहीं है। करंट 5 एम्पियर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, टर्मिनल्स ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिलेशन होता है V = E - IR। अभी थोड़ी देर पहले इसी को बताया था, E = V + IR। तो ये V पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो V = E, EMF कितना दे रखा बच्चों? 2 वोल्ट। करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो 2 माइनस इसका प्रोडक्ट 0.5 = 1.5। V की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, V = E - IR से। मैंने बताया था जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टू कंजर्वेशन लॉज इम्प्लाइड इन किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो बच्चों किरचॉफ के दो लॉ पढ़ाए गए हैं आप लोगों को। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसमें ये बताया गया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखिए क्या पढ़ा रखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। और किरचॉफ सेकेंड लॉ पढ़ा रखा है इन एनी क्लोज में समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। तो ये बेस्ड है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो पहला लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसमें बेस्ड है। दूसरा ये बेस्ड है आप लोगों का बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स फॉर विच पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल। ए और बी सेम पोटेंशियल पर हैं। फॉर विच point A and B are at same potential। कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, ठीक है बच्चों। गैलोमीटर ये पॉइंट में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ये पॉइंट A यहाँ के बजाय यहाँ लिख लीजिए आप, और ये पॉइंट बी बच्चों यहाँ के बजाय आप यहाँ लिख लीजिए। और ये लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर प्रिंटेड है। तो ये बचा हुआ लेंथ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बचा हुआ लेंथ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग 100 माइनस एल लिखते हैं, ठीक है। और एल की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर वो करेक्टली प्रिंटेड है। तो बच्चों ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का केस है जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है। उस समय पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे में बच्चों इस पार्ट के रेजिस्टेंस को P कहते हैं, इस 100 माइनस एल पार्ट के रेजिस्टेंस को Q कहते हैं। ये R हो गया बच्चों, और ये अननोन रेजिस्टेंस S हो गया। तो बैलेंस कंडीशन बच्चों हमने आप लोग पढ़ा रखा है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है इसको। तो P की जगह पर आपका ये P बाई क्यू की वैल्यू होती है बच्चों L बाई 100 माइनस एल। सॉल्व करते समय पढ़ाया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब हमने मीटर ब्रिज पढ़ाया था, इक्वल टू R बाई S। L की वैल्यू 40 है, 100 माइनस एल की वैल्यू बच्चों 60 सेंटीमीटर है। R की वैल्यू 2 दे रखा है, S के जगह पर X लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कट गया तो 2 बचा, इस 2 से ये 6 कट गया तो ये 3 हो गया। तो X की वैल्यू बच्चों आ गई 3 ओम। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट डाउन। तो वैल्यू ऑफ X इज 3 ओम। तो बच्चों करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को और नोट भी कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Five resistors are connected as shown in the figure. The effective resistance, that is equivalent resistance between point A and B,
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया बच्चों। तो देख लीजिए क्वेश्चन, इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 5 रेजिस्टेंस हैं जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 2 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 12 ओम, बीच में 6 ओम। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना आपको ए और बी के बीच में। देखो बच्चों, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसको हम लोग मानते हैं बच्चों P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R और इसको मानते हैं S। P बाई Q की वैल्यू निकालिए, तो P बाई Q इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों 2/3, इक्वेशन नंबर 1। अब R बाई S की वैल्यू निकालिए, तो R बाई S हो जाएगा 8/12, 4 से कट करिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इक्वेशन नंबर 2। तो P बाई Q भी 2/3 आया, R बाई S भी 2/3 आया, तो लिखेंगे सिंस P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिखेगा। तो इस कंडीशन बच्चों, इस डायगोनल में कोई करंट नहीं आएगी, ब्रिज आर्म में कोई करंट नहीं आती है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में हो जाएंगे। जो भी करंट यहाँ आएगी वही करंट यहाँ भी आएगी, ऐसे जो करंट यहाँ आएगी वही करंट यहाँ भी आएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका सम 2 और 3 5 हो जाएगा। तो एक डायग्राम बनाते हैं इक्विवेलेंट। ऊपर के रेजिस्टेंस का सम बच्चों आ गया 5 ओम, और नीचे के रेजिस्टेंस का सम भी ऐसे ही जोड़ लीजिए आप लोग, तो 8 और 12 20 ओम, 20 ओम। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में फार्मूला लगा दीजिए, 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। तो एलसीएम यहाँ पर हो गया बच्चों 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20, तो 1/r इक्वल टू हो गया बच्चों 5/20। तो देयरफॉर r इक्वल टू हो गया बच्चों 20/5 विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था व्हीटस्टोन ब्रिज में बेस्ड। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, a 10-meter long potentiometer wire carries a steady current. A standard cell of EMF 1.018 volt is balanced against a length of this centimeter of the wire. What is the potential gradient across the potentiometer wire? चलिए बच्चों, इसको एक बार आप ट्राई करिए। कह रहा है 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में हम लोग एक बैटरी बनाते हैं, और ये एक वुडन प्लैंक पर रेजिस्टेंस वायर होता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने बच्चों 10 मीटर। 10 मीटर। A standard cell of this is balanced against a length of इतना सेंटीमीटर। तो एक सेल है, ये हो गई बैटरी बच्चों, और ये यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, तो इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और इसको टच कराया जा रहा है जॉकी को 254.5 सेंटीमीटर पर। पूछा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो इस सेल का ईएमएफ ई दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, सॉरी, तो ये एक बैटरी है,
बैटरी का ईएमएफ नहीं पता, बी लिख दिया हमने। और ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है ए से बी के बीच में, जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर। सीधे नोट पर आता हूँ बच्चों। तो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा है, सॉरी इसका ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, और इसके साथ पोटेंशियोमीटर का वायर जुड़ा हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ है बच्चों 10 मीटर, 10 मीटर। और इससे एक सेल को बैलेंस किया गया है, इससे एक सेल को बैलेंस किया गया है, जिसका ईएमएफ क्वेश्चन में दे रखा है। और ये हमने गैलोमीटर जोड़ दिया इसके साथ, ये हमारा जॉकी हो गया। तो देखिए 10 meter long potentiometer wire carries a current. Standard cell of this volt is balanced against length of this. तो ये क्या हो रहा है? नोट। चलो बच्चों यहीं पे रिसीव करते हैं। कई बार इसमें राइटिंग टूल अभी मेरे लिए थोड़ा नया है, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। बैटरी है और यहाँ पर वो वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर। और इसके साथ एक सेल बैलेंस किया जा रहा है। इस बार कुछ गड़बड़ ना हो लिखने में। ये लेंथ दे रखा है बच्चों 254.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ 254.5 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया बच्चों। तो इस सेल का ईएमएफ भी दे रखा है। ईएमएफ कितना दे रखा है बच्चों? बहुत इजी है। ईएमएफ इसका दे रखा है 1.018 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? देखो बच्चों, बैलेंस जब होता है तो E इक्वल टू KL फार्मूला लगाते हैं। तो ईएमएफ दे रखा है इसका 1.018, के पूछा गया है, और लेंथ दे रखा है 254.5। तो बच्चों यहाँ से K कैलकुलेट कर सकते हो। K की वैल्यू निकल जाएगी 1.018, यही ना लेंथ है, हाँ, और डिवाइडेड बाई 2.54। ठीक है बच्चों। तो इससे आप K निकाल सकते हो, जिसकी यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर। तो कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नोट कर लीजिए इसको और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आना है हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। A part of electrical circuit is shown beside using Kirchhoff's second law. Find the current I flowing through 4 ohm resistance. तो इस 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है निकालना है। करंट की वैल्यू I आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, I आपको फाइंड करना है। चलिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है इन एनी क्लोज में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, इन एनी क्लोज मेश सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो चलिए ए से बी पर जाएंगे, बी से सी से ए पर आएंगे। ठीक है, ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, तो 3 इंटू 2 पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो 4 इंटू आई आर होता है बच्चों, तो 4 इंटू आई कर दिया मैंने इसको। यहाँ करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो माइनस आई आर होगा, तो 2 इंटू 6 वहीं तक पहुंच गए 0। तो ये हो गया 12, ये हो गया 6 प्लस 4 कैपिटल I 4 कैपिटल I माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4I इज इक्वल टू, ये बच्चों -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो I इक्वल टू आपका 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 और एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लीजिए। हम इस सर्किट में ऐसे मूव किए हैं क्लॉकवाइज। तो किसी भी सर्किट में सम ऑफ ऑल वोल्टेज 0 होता है, करंट के डायरेक्शन में IR पॉजिटिव लेते हैं, करंट के अपोजिट IR निगेटिव लेते हैं, उसके बिहाफ पर हमने करंट I निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X इन द सर्किट बिलो सो दैट जंक्शन M and N आर एट द सेम पोटेंशियल। M और N सेम पोटेंशियल पर है, ये आपको निकालना है। तो फाइंड करिए। सेम पोटेंशियल मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है, मतलब P/Q इक्वल टू R/S। तो रख दीजिए नाम बच्चों, इसका नाम हमने रख दे रहे हैं P, इसका नाम रख दे रहे हैं Q, ये हो गया R और ये हो गया बच्चों S। ठीक है, तो P/Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R/S। बैलेंस्ड होता है तो 2/5 इज इक्वल टू R/15। 5 से कट गया 3, तो R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6, therefore R इक्वल टू बच्चों 6 ओम। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, why is potentiometer preferred over voltmeter in measuring the EMF of the cell? वेरी सिंपल आंसर बच्चों इसका। क्वेश्चन ये कि पूछ रहा है कि किसी सेल का EMF नापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू वोल्टमीटर। तो बच्चों मैंने आप लोगों को जब EMF एक्सप्लेन किया था उस समय बताया था कि जैसे मान लो एक सेल है, इसका E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और इससे हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया कैपिटल R को, इसमें जो करंट फ्लो होने लगती है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप बाहर होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप सेल के अंदर होता है। ये वोल्टेज ड्रॉप जो सेल के अंदर होता है बच्चों, इसको हमारा पोटेंशियोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, सॉरी वोल्टमीटर मेजर नहीं कर पाता है। ये वोल्टमीटर है जो V मेजर कर रहा है, और फार्मूला आया था V इक्वल टू E माइनस IR। इससे क्लियर है कि V की वैल्यू हमेशा E से कम होगी। सो अ वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप सेल के अंदर होता है ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। इसलिए पोटेंशियोमीटर यूज किया था। पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस या टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज इन ओपन कंडीशन। तो इसी में अगर I इक्वल टू 0 कर दें हम, अगर I की वैल्यू हम 0 कर दें तो V इक्वल टू E हो जाएगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर तो हम अगर करंट नहीं लेंगे तो ये वोल्टमीटर नाप ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होती है वोल्टमीटर के थ्रू, तभी वो मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो करंट अगर आएगी तो I इंटू R स्मॉल r, वोल्टेज ड्रॉप जो सेल के अंदर होना होगा,
लेकिन पोटेंशियोमीटर इस कंडीशन में भी मेजर कर लेता है। याद करिए पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने V इक्वल टू KL कहा था कब, जब बैलेंस कंडीशन आई थी, तो E इक्वल टू भी KL हो जाएगा। तो आंसर में इसके लिखोगे कि पोटेंशियोमीटर कैन मेजर of the cell even its open condition when there is no current taken from the cell. In that condition V will be equal to E. Otherwise, if there is current is taken from the cell or battery, V is always less than E. यहाँ पर therefore लिखा बच्चों, ठीक है। Therefore V is less than E. तो इसको नोट कर लीजिए कि with the help of voltmeter, if you are trying to measure of the cell, the value measured will be less than EMF because V equal to E minus IR. If any current is taken from the cell, V will be less than E. But in case of potentiometer, if you are going to measure the potential difference across the terminal of the cell, then that potentiometer can measure in open condition, means when there is no current taken from the cell. And if there is no current taken from the cell, then potential difference will be equal to E of the cell. So one can measure correct E of the cell with the help of potentiometer. ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है इन द सर्किट given in the figure below, the length of wire AB is 400 सेंटीमीटर। बच्चों इस वायर की लेंथ 400 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक पूरी जो लेंथ है ये 400 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, 400 सेंटीमीटर वायर AB की लेंथ। Where should the jockey J be placed so that galvanometer shows a zero deflection? ठीक है, तो इस लेंथ को बच्चों हम कैपिटल L लिख दे रहे हैं, पूरी लेंथ को, और ये जो पूछा गया इसको स्मॉल l लिख दे रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। इस रेजिस्टेंस को बच्चों हम P लिख देंगे, ये Q लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा R हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा S हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑर्डर बदल भी सकते हो, इसको P इसको Q, चलो जो ऑर्डर है वही करते हैं बच्चों। एक मिनट मैं थोड़ा सा इरेज करूं इसको। तो ये R, ये P, ये Q, ठीक, तो हम लोग इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इतने वायर के रेजिस्टेंस को। ये हमारा हो गया R और ये हो गया S। बदल देंगे ऑर्डर तो भी सही आएगा। इसके लिए लेंथ स्मॉल l, तो बचा हुआ लेंथ कितना था टोटल 400 माइनस स्मॉल l। तो बच्चों ये लेंथ J से B तक की जो लेंथ हम यहाँ लिख रहे हैं 400 माइनस स्मॉल l। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में, जब कोई करंट नहीं आए तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो P बाई Q L बाई 400 माइनस L, L बाई 400 माइनस L इज इक्वल टू R बाई S, 8 बाई 12, काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3L इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए 800 माइनस 2L आ जाएगा। तो ये 5L हो जाएगा, 5L इक्वल टू 800। तो L से 5 1 5 3 0 और 5 6 30, 16 50 80, 160। तो लेंथ की वैल्यू 160 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया है कहाँ टच कराएं, तो A से जॉकी को 160 सेंटीमीटर की दूरी पर टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, ये आते ही आते हैं, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। C फिगर देखिए,
6 ओम 9 ओम 4 ओम 6 ओम, बीच में 7 ओम। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, बोर्ड लेवल तो ऐसा ही आएगा बच्चों। तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, R, और ये हो गया बच्चों S। तो फिर से फाइंड करो P बाई Q, एक बार चेक कर लो क्या है। 6/9, 6/9, 3 से कट करो, 3 2 जा, 3 3 जाओ, 2/3, इक्वेशन नंबर 1। R बाई S निकालो, R बाई S निकालो, 4/6, 4/6, 2 से कट करो, 2/3, इक्वेशन नंबर 2। तो सिंस P by Q equal to R by S, therefore it is a balance with stone bridge। पढ़ो बच्चों, ये लाइन लिखी है, therefore it is a balance with stone bridge। बैलेंस्ड है तो फिर भैया 7 ओम वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी करंट आएगी वो करंट इसमें आ जाएगी, जो करंट यहाँ आएगी वही करंट इसमें आएगी, दोनों सीरीज में, ये दोनों नीचे भी सीरीज में, और ऊपर का सम नीचे का सम के पैरेलल। तो इस तरह का कई बार कर चुके हैं, एक बार और कर लीजिए। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस का सम होगा बच्चों निकाल लेते हैं ऐसे ही जोड़ करके। 9 6 15 ओम, 15 ओम ऊपर हो गया। नीचे देख लो बच्चों, नीचे का रेजिस्टेंस 4 and 6 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में, ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट सी हो गया, पैरेलल में है। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस के 1/R का फॉर्म लगा दो, ठीक है। या एक रेजिस्टेंस को मान लो R1, इस रेजिस्टेंस को मान लो R2। तो पैरेलल का फार्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। वही फार्मूला है बच्चों जो आप लोग जानते हो, डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 150, दोनों का सम कितना है 25, 25 6 के 150, 6 ओम। तो ये हो गया बच्चों 6 ओम, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए बच्चों, 6 ओम, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। In a potentiometer experiment, the balancing length is found to be 120 volt for cell EMF 2 volt. What will the balancing length for a cell of EMF E2 of EMF 1.5 volt? No other changes are made in the experiment. तो बच्चों एक फार्मूला पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर में, E1 बाई E2, एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, इक्वल टू L1 बाई L2। तो E1 2 वोल्ट है, E2 पूछा गया है, नहीं नहीं नहीं, E2 दिया हुआ है, E2 कितना 1.5, L1 लेंथ कितना है बच्चों 120, L2 पूछा गया है। आई थिंक सब लोग फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए हम भी फाइंड कर लेते हैं। L2 120 इंटू 1.5 बाई 2, तो ये हो गया 60, 0 से डेसिमल गया तो 6 इंटू 15, ठीक है बच्चों। तो 15 छक्के 6 पच्चे 30, 9 90, 6 पच्चे 30, 6 9 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर, अभी आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 15 से 30 तक आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।